हेलो बच्चों, सभी को गुड मॉर्निंग। आज करते हैं अपन अध्याय 5 और 10 वालों 1 का सवाल। चौथा वाला सवाल है, तो चौथा वाला सवाल देखते हैं अपन। तो चौथा वाला सवाल क्या कहता है, देखो चौथा सवाल है अपना, निम्नलिखित में से कौन कौन एपी में है? यदि एपी में है तो इसके सर्वांतर ज्ञात कीजिए और इसके 3 और पद लिखिए। तो क्या बोला है, कौन एपी में है, सर्वांतर ज्ञात कीजिए और एपी में है कि नहीं इसका वो भी ज्ञात करना है। तो चलो देखते हैं अपन। तो सर्वांतर ज्ञात कैसे करते हैं? सर्वांतर ज्ञात कैसे करते हैं? तो सर्वांतर ज्ञात करते हैं हल सर्वांतर D बराबर A2 माइनस A1 ऐसे ज्ञात करते हैं। सर्वांतर A2 माइनस A1। देखो ये अपना A1 A2 A3 A4 है। अब A2 क्या है, पहले D1, ये D1 है, A2 माइनस A1 तो 4 माइनस और A1 क्या है 2, तो ये कम हो जाएगा तो कितना बचेगा, 2 बच गए। यहाँ से देखो D2 निकालते हैं तो A3 माइनस A2, ठीक है। A3 माइनस A2, A3 माइनस A2 निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, तो देखो A3 का मान कितना है 8, A2 का मान कितना है 4, कम करेंगे तो कितना आ जाएगा 4। देखो A1 क्या है 2 और A2 क्या है, D2 क्या है 4, तो क्या दोनों बराबर है? नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा, D1 बराबर नहीं है D2 के, तो इसलिए ये AP में नहीं है, तो इसलिए ये AP में नहीं है। सर्वांतर ज्ञात किया अपन ने, AP में है तो इसका सर्वांतर ज्ञात कीजिए और इसके 3 पद लिखिए। अगर सर्वांतर है तो जो अपन अगले 3 पद ही ज्ञात करेंगे, ठीक है। तो नहीं है तो ठीक है, ये हो गया पहला सवाल। अब दूसरा सवाल क्या कहता है, देखो दूसरा सवाल क्या है। दूसरा सवाल है अपने पास, ये देखो दूसरा सवाल, 2, 5/2, 3, 7/2, ये अपना दूसरा सवाल है। तो दूसरा सवाल देखते हैं, पहले इसका सर्वांतर ज्ञात करते हैं अपन, ठीक है। तो सर्वांतर कैसे करते हैं, हल लिख के सर्वांतर D1 देखते हैं पहले, A2 माइनस A1, ठीक है। A2 माइनस A1 देखते हैं तो A2 का मान कितना आएगा 5/2, 5/2 और A1 का मान क्या है 2 है, तो 2। देखो अब कौन नासिक से एलसीएम लेंगे इनका तो 2 नीचे आ जाएगा, ठीक है। अब ये कितना हो जाएगा,
इसके नीचे एक मानते हैं तो दो एक कम तो 200 को 2 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 4। 5 तो ऐसा कैसे रहेगा, ये कितने हो जाएगा 4। तो क्या आ गया ये 5 में से 4 कम हो गए तो 1/2। ठीक है। अब D2 देखते हैं अपन। D2 तो A3 माइनस A2। अब A3 क्या है अपने पास 3 और A2 क्या है 5। तो इनको देखो, इनको लिखते हैं 3 माइनस 5/2। इनका भी एलसीएम लेते हैं। नीचे आ जाएगा 2 और 3 दूनी 6 माइनस 5। ये आ गया अपना 6 में से 5 कम होगा तो 1/2। तो दोनों बराबर आ गए। क्या आ गया, दोनों बराबर आ गए। तो अपन कह सकते हैं D1 बराबर D2 है, अतः ये AP में है। AP में है। AP में है तो AP में है तो इसके अगले 4 पद क्या होंगे। तो 4 पद देखो, 3 पद दिए तो 3 A1 A2 A3 A4। तो अगले 4 पद क्या हो गए A5 A6 और A7। ये अगले अपने चार चार पद हो गए। तो देखो ये पद कैसे निकालते हैं, तो लिखते हैं अगले 3 पद ठीक है। अगले 3 पद निकालते हैं तो देखो अगले 3 पद तो A5 बराबर A प्लस, देखो यहाँ से 5 पद निकाल रहे हैं तो है कम कर देना जिससे कि आपका आंसर बिल्कुल आ जाएगा। 5वां पद है तो देखो यहाँ से क्या है ए ये है A प्लस A2 A3 A4 तो A5। तो A1 निकालने का सूत्र क्या आता है, तो A का ही रहेगा। जिसके बाद में दूसरा निकालते हैं तो क्या जाता है A प्लस डी A प्लस डी। तो ठीक है। अब अपन को कितना निकालना है, 5वां पद निकालना है। तो यहाँ से लिखेंगे 4D। ठीक है। एक कितना है A है अपने पास 2 तो 2 का 2 ही प्लस 4 4 का 4। सर्वांतर कितना आया है अपना 1/2। तो 1/2 ठीक है, 1/2 है। तो देखो इन 2 से ही तो कैंसिल हो गए। तो क्या हो गया ये 2 एकम 2 2 ये हो गया। यहाँ से 2 से 4 कट गए तो 2 बच गया। तो 2 का 2 और 2 कितने हो जाएंगे अपने 4। तो अपना 5वां पद कितना आ गया 4। ठीक है। छठा मतलब में दूसरा पद निकालते हैं तो 6 है। तो यहाँ लिखेंगे A प्लस 5D। एक कम करके लिखते हैं 5D। ए का मान कितना है 2 प्लस 5 इंटू सर्वांतर कितना है D 1/2। देखो यहाँ से क्या करते हैं गुणा कर लेते हैं तो 2 प्लस 5/2। इनका एलसीएम ले लो। एलसीएम लेंगे तो 2 दूनी 4 प्लस 5 बटे में 2 और बराबर ये जोड़ के कितने हो जाएंगे 5 और 4 9 9/2 हो जाएगा। ठीक है। तो अपना दूसरा पद क्या आ गया 9/2 आ गया। अब तीसरा पद देखते हैं D7।
तो ए प्लस 6D। देखो उनको ए का मान कितना है 2, ये 6 इंटू में सर्वांतर डी का मान कितना है 1/2। यहाँ से ये काट दो, 3 आ गया। 3 का गुणा कर दो अपने यहाँ से 2 से, नहीं 3 और 2 कितने हो जाएंगे प्लस के 5, तो क्या जाएगा 5। तो अगले 3 पद क्या आ गया अपने 4, 9/2 और 5। तो अपना ये पद आ गए। तो 4, 9/2 और ये 5, तो अपना ये आंसर आ गया। ठीक है, ये अपना आंसर आ गया। अब देखते हैं तीसरा सवाल। तो तीसरा सवाल क्या है, तीसरा सवाल है अपने पास -1.2, -3.2, -5.2, -7.2, और ये चल रहा है आगे। तो देखो इसका पहले सर्वांतर निकाल के देखते हैं अपन। सर्वांतर डी बराबर क्या होता है A2 माइनस A1, A2 माइनस A1। तो देखो इनको क्या, तो D1 निकालते हैं। A2 कितना है -3/2, ठीक है। A1 कितना है तो -1/2, ठीक है। अब इनको -3/2, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो प्लस के 1.2। तो इनको जोड़ दो, जोड़ते कैसे हैं 3.2, ये कम हो जाएगा। जैसे ये माइनस का तो ये माइनस का, ये प्लस का है तो कम हो घट जाएगा ये, तो कम करेंगे 1/2, 1.2। तो 2 में से 2 गए तो 0, 3 में से 1 जाएगा तो कितने बचेगा 2, तो क्या बच जाएगा -2.0, ठीक है, ये बच गया। अब D2 देखते हैं अपन, D2 देखते हैं तो A3 माइनस A2, ठीक है। मान रखो इनका, मान रखेंगे तो A3 क्या है माइनस के 5.2। अब A2 क्या है, A2 है -3.2। तो इनको ये माइनस में तो प्लस में कर लेते हैं इनको, माइनस से इधर भी माइनस लगेगा ना तो प्लस का हो जाएगा। तो 3.2, इनको कम करो, -5.2 और 3.2, देखो 0 0 हो जाएगा, पॉइंट पॉइंट, 5 में से 3 जाएगा तो 2, तो माइनस के कितने जाएंगे, तो माइनस के जाएंगे 2.0। तो देखो ये क्या है D1 बराबर D2 है, तो ये क्या है AP में है, AP में है। तो इसके अगले 3 पद निकालते हैं, ठीक है। अगले 3 पद, अगले 3 पद, अगले 3 पद निकालते हैं। पद क्या होगा A5, A6 और A7। पहले निकालते हैं A5। A5 निकालेंगे तो A प्लस 4D, इनका मान रखूँ, A का मान कितना है -1/2,
प्लस 4 का 4 गुणित में डी का मान कितना आया है, पॉइंट के 2 माइनस के 2। पॉइंट रखना उत रखो, कोई मतलब नहीं है इधर रखने का, ठीक है। तो देखो ये गुणा करेगा, 4 दूनी 8 हो जाएगा, माइनस के 1/2 और माइनस का ही हो जाएगा ये, 4 दूनी 8 पॉइंट 0। तो अब ये 8 माइनस का, ये माइनस तो प्लस हो जाएगा, 8 और 1 9.2 माइनस के 9.2। अब डी 6 से निकालते हैं तो a प्लस 5t बराबर a का मान है 1.2 माइनस का प्लस 5, और ये क्या है, सर्वांतर कितना है t, तो देखो ये 2.0, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का 1/2 और माइनस करेगा 5 दूनी 10.0, ठीक है, बराबर ये कितने हो जाएंगे, 11 पॉइंट माइनस के 11.2, ठीक है। अब D7 निकाल लेते हैं, D7 निकालेंगे, a प्लस 6d बराबर माइनस के 1/2 पॉइंट माइनस के 1.2 और यहाँ 6, यहाँ से कितने हैं 0 पॉइंट माइनस के 2.0, तो ये क्या जाएगा, माइनस के 1.2 माइनस 3 6 दूनी कितने हो जाएगी 12, तो 12.0, तो प्लस करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 12 1 13 माइनस के 13.2। तो अपने ये 3 पद आ गए जो उनने निकालने को बोला था, ठीक है। अब देखते हैं अपन चौथा सवाल। तो चौथा सवाल है माइनस के 10 माइनस के 6 माइनस के 2 और प्लस के 2, ठीक है। ये अपना चौथा सवाल है, तो इसका सर्वांतर निकालते हैं पहले। सर्वांतर D1 देखते हैं पहले, A2 माइनस A1, ठीक है, A2 माइनस A1, तो A2 का मान कितना है माइनस के 6 और A1 का मान कितना है माइनस के 10, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस 10 बराबर 6 में से 10 में से 6 जाएगा तो कितने बचेगा 4, ठीक है। D2 देखते हैं, A3 माइनस A2, ठीक है। A3 का मान कितना है माइनस का 2, A2 का मान कितना है माइनस के 6, तो माइनस के 6 है तो क्या हो जाएगा प्लस के 6, तो 6 में से 2 गए तो कितने बचेंगे 4, तो D1 बराबर D2 है, तो ये AP में है, इस AP में है, तो इसके अगले 3 पद, तो इसके अगले 3 पद, 3 पद, 3 पद क्या हो जाएगा,
देखो तीन पद, पहला पद निकालते हैं, A5 निकालते हैं। तो A प्लस 4D, ए का मान कितना है -10 प्लस 4D कितना आया है 4। तो ये क्या हो जाएगा, गुणा करेगा 4 चुक 16, 16 में से 10 जाएंगे, 16 में से 10 चले जाएंगे तो कितना बचेगा 6। 4 चुक 16 ही हो जाएगी, 16 में से 10 कम हो जाएगा तो कितना बचेगा 6। अब D6 देखते हैं। A प्लस 5D बराबर ए का मान -10 प्लस 5 इंटू 4, ठीक है। 4 पंजे 20 हो गए, 20 में से 10 कम हो गए तो कितने बचेंगे 10, ठीक है। A7 देखते हैं। A प्लस 6D बराबर ए का मान -10 प्लस 6, सर्वांतर कितना आया 4, 6 8 6 चौको 24, 24 में से 10 कम हो गए तो कितने बचेंगे 14। तो अपने ही अगले 3 पद आ गए, ठीक है, अगले 3 पद आ गए। तो अब देखते हैं अपन 5वां सवाल। 5वां सवाल देखते हैं। 5वां सवाल है 3 प्लस रूट 2 3 प्लस 2 रूट 2 3 प्लस 3 रूट 2, ये सवाल है। तो इसका सर्वांतर ज्ञात करते हैं पहले। सर्वांतर देखते हैं तो D1 देखते हैं पहले, A2 माइनस A1, ठीक है। A2 माइनस A1, A2 का मान कितना है 3 प्लस रूट 2, ठीक है, माइनस के 3, ये माइनस के 3 है। देखो ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा रूट 2 बच गया, ठीक है। अब D2 देखते हैं। A3 माइनस A2, A3 क्या है 3 प्लस 2 रूट 2, ठीक है, और माइनस 3। देखो यहाँ से क्या है माइनस है तो माइनस का चिन्ह हो जाएगा पूरा, -3 माइनस के रूट 2, 3 से 3 ये कैंसिल हो गए, 2 रूट 2 ये और 1 रूट ये है, तो 2 रूट में से 1 रूट कम हो जाएगा तो क्या बचेगा रूट 2 बच जाएगा अपने पास। तो दोनों समान आ गए, तो D1 बराबर D2 है। तो ये AP में है, AP में है। तो अगले 3 पद निकालते हैं इसके। A5 निकालते हैं क्या, A प्लस 4D, देखो A कितना है 3 है, प्लस 4 ये है, और रूट क्या है सर्वांतर क्या है रूट 2। तो इससे करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आंसर ये का यही रहेगा। A6 देखते हैं। A प्लस 5D बराबर, जब 3 ये है प्लस 5 ये है रूट 2, तो रूट 2 ही रहेगा, ठीक है। A7 बराबर A प्लस 6D बराबर
3 प्लस 6√2। तो ये आ गए अपने 3 पद। ठीक है, तो अपने 3 पद आ गए। अब देखते हैं छठा सवाल। छठा सवाल देखते हैं। तो छठा सवाल क्या है अपने पास में। छठा सवाल है 0.2, 0.22, 0.222, 0.222 और 2। ठीक है, इसका सार्वधातुक ज्ञात करते हैं अपन। हल सार्वधातुक D1 देखते हैं। पहले D1 देखते हैं तो A2 माइनस A1। ठीक है, A2 क्या है 0.22, तो ये जाएगा 0.22 माइनस 0.2। तो इनको कैसे घटाते हैं, घटाना देखो कि 0.2 और 2 है, तो 0 तो 0 यहीं पर रहेगी, पॉइंट है पॉइंट लगेगा, 2 है तो 2 लगेगा। इसके पीछे कुछ नहीं है तो अपन 0 रख सकते हैं। ठीक है, तो क्या है 2 0.2 ये आया। तो क्या बचा है अपने पास 0.02। D2 देखते हैं निकाल के। A3 माइनस A2 बराबर A3 क्या है 0.0222, 3 बार 2 के है तो 0.222। घटाना क्या है 0.22, 0.22। इनको कैसे घटाएंगे, देखो 0.22, 0.22, इनके पीछे 0 मान लो, कुछ नहीं है तो 0 मान लेते हैं। तो ये 2 आ गए 0.2। तो इसका क्या आया है 0.002। दोनों बराबर है, नहीं है बराबर, तो अपन कहेंगे टी बराबर नहीं है D2, तो ये AP में नहीं है। ठीक है, तो अपना ये हो गया छठा सवाल। ठीक है बच्चों, तो अगले अपने बच रहा है अभी तो कितने 9 क्वेश्चन बच रहा है, तो 9 क्वेश्चन को करते हैं कल। ओके बाय।